हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 7 की, इसके ए पार्ट की। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है? ABC। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल है हमारे पास ABC। ठीक है। इसमें फाइंड आउट हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। x y z को प्लस करके हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है। x एक्सटीरियर एंगल है, y भी एक्सटीरियर एंगल है एंड z भी एक्सटीरियर एंगल है। इन तीनों को प्लस करना है। पहले इसकी वैल्यू निकालिए, फिर इन तीनों को प्लस करना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें दिख रहा है कि x के साथ 90 डिग्री है, 30 और z के 30 डिग्री के साथ z है, लेकिन y के पास हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो एक लीनियर पेयर लाइन बन रही है। ठीक है। लेकिन y के पास हमारे पास कोई एक एंगल नहीं है ताकि हम y की वैल्यू निकाल सके। तो फर्स्टली सबसे पहले हम ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल लेंगे। दो एंगल हमारे पास गिवन है, हम थर्ड एंगल निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सबको पता है कि एंगल सम एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप सबको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ए हमारे पास 90 डिग्री है, बी हमारे पास 30 डिग्री है और सी हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। ओके। तो अगर इन दोनों को हम प्लस कर दे तो 120 डिग्री, 180 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ जाएगा? 180 डिग्री में से 120 डिग्री हमने माइनस किया तो 60 डिग्री, यानी एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री। ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एंगल एक्स, वाई और जेड। इसको अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि जेड प्लस 30 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। वाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स ए लीनियर पेयर एंगल। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है। जो एक सीधी लाइन पे ये पूरा हाफ एंगल बना होता है, ये लीनियर पेयर एंगल होता है। ठीक है। एक सीधी लाइन पे ये पूरा हाफ एंगल जो बना होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है। यानी इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो जब हमें पता है ये लीनियर पेयर एंगल है तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 150 डिग्री। ठीक है। तो हमने यहाँ z की वैल्यू कितनी लिख दी? 150 डिग्री। सेम थिंग हम x में भी अप्लाई करेंगे। x के लिए क्या अप्लाई करेंगे? x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। ये भी हमें दिख रहा है एक सीधी लाइन पे जाके ये पूरा हाफ एंगल बन रहा है। ठीक है। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री। x की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री आ गई। ठीक है। सेम थिंग अप्लाई करेंगे हम y पे। क्या है? 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है। अब यहां से हमने x की, y की और z की तीनों वैल्यू निकालनी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? x प्लस वाई प्लस z हमें ये फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 90 डिग्री, y की वैल्यू 120 डिग्री और z की वैल्यू 150 डिग्री। ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें, देखिए 120 प्लस 90 210, 210 प्लस 150 ये आ गया 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है। ठीक है। इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखिए इस नेक्स्ट पार्ट का फिगर ये है। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी कि ये जो चारों एक्सटीरियर एंगल है हमें इनको फाइंड आउट करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि एक लीनियर पेयर बन रहा है ये। ठीक है। x की वैल्यू हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, z की वैल्यू भी हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। बट हमें डिफिकल्टी किस में आ रही है? w निकालने में। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा दूसरा एंगल नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हमें दिख रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है 4 साइड से, तो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 60 प्लस 80 प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल ए, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इनको प्लस कर दिए, 120 प्लस 80 200 260 डिग्री, ये आ गया 260 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी ए की वैल्यू हमने कितने निकाल ली, 100 डिग्री। 360 डिग्री में से 260 डिग्री माइनस कर दिया 100, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। लीनियर पेयर एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री। सेम चीज हम y में अप्लाई कर देते हैं, y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है, सेम थिंग हम z में अप्लाई कर देते हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, सेम थिंग हम w में भी अप्लाई कर देते हैं, w प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा ये एक सीधी लाइन है ये, और ये पूरा हाफ एंगल बन रहा है जिसका सम 180 डिग्री होगा। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, प्लस में z की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, और w की वैल्यू कितनी आ गई, w की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसको हम प्लस कर देते हैं, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 60 360 डिग्री। इसका भी हमारा आंसर 360 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है कि चाहे हमारा कोई भी पॉलीगॉन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, एवरी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे, हम 3.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके, थैंक यू।